प्रेमी सज्जनों, आइए चलते हैं प्रसंग की तरफ। तुम्हारे भारत भूमि पे ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम इतिहास में पाया गया है। और देखिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद आज हस्तिनापुर में पांचों पांडव मारे खुशी के फूले नहीं समाते हैं कि भाई हमने महाभारत का युद्ध जीत लिया। दादा धर्मराज, गदाधारी भीम, धनुषधारी अर्जुन, नकुल व सहदेव पांचों भाई दरबार में बैठे हैं। दादा धर्मराज अपने भाइयों में क्या विचार विमर्श करते हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। दादा धर्मराज की जय हो, गदाधारी भीम की जय हो, धनुषधारी अर्जुन की जय हो, नकुल व सहदेव की जय हो। दादा धर्मराज सदा सुखी रहो द्वारपाल। मेरे प्रिय भाइयों, जब से हम लोग महाभारत का युद्ध जीत करके आए हैं, तब से कोई अच्छा धर्म का कार्य नहीं किया है। इसलिए हम अश्वमेध करवाना चाहते हैं, जिसमें तुम लोगों का विचार जानना चाहते हैं। भ्रात भीम, इस अश्वमेध में तुम्हारा क्या विचार? हे दादाश्री, आप अगर पूजन करवाना चाहते हो, इसमें भीम का विचार जानना चाहते हो दादाश्री? हाँ भ्रात भीम। हे दादा, आप हमसे बड़े हो, जैसा आपका विचार उसी प्रकार से इस भीम का विचार दादाश्री। वाह भ्रात भीम, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात भीम का विचार। हाँ दादा। आसन को ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, आप हमारा विचार जानना चाहते हो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दादा? ये तो धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य आप अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं, ये तो पुण्य का कार्य है दादाश्री। जैसा आपका विचार, हमारे बड़े भ्रात भीम का विचार, उसी में इस अर्जुन का भी। वाह भ्रात अर्जुन, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात अर्जुन का विचार। आसन को ग्रहण करो। कल्याण भ्रात नकुल। कहो दादाश्री, तुम्हारा क्या विचार है? जैसा आपका विचार दादाश्री, वैसा मेरा भी विचार है दादाश्री। वाह भ्रात नकुल, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे भ्रात नकुल का विचार। हाँ दादाश्री। आसन को ग्रहण करो। भ्रात सहदेव। ये दादाश्री, तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात? जैसा आपका विचार तैसा सहदेव का विचार दादाश्री। वाह भ्रात सहदेव, अरे भाई हो तो हमारे जैसे कि एक भाई की आज्ञा पर सभी भाई हमेशा तत्पर रहते। आसन को ग्रहण करो। द्वारपाल, कहो इस अश्वमेध यज्ञ में तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, तुम्हारा तो नाम धर्मराज है। धर्म का पालन करने वाले, धर्म के मार्ग में अपने सब भाइयों को ले जाने वाले, और भगवान कृष्ण की कृपा से देखो आप पांचों भाई महाभारत का युद्ध जीता है। और जिससे देखिए हम लोगों से बहुत बड़ा पाप हुआ है। ना जाने कितने हम लोग वीर योद्धाओं को रणभूमि में संघारा है। दादाश्री, उन वीरों की आत्मा इधर उधर भटकती है और हम लोगों की भुजाएं अभी भी फड़कने लगती हैं। इसलिए यज्ञ पूजन करवाना चाहते हो, ये तो धर्म का काम है। इससे हम सबके आत्मा में सुख शांति आएगी। इसलिए दादा, जैसा आपका विचार सभी भाइयों का विचार, इन विचारों में मेरा भी विचार। वाह द्वारपाल, तुम्हारा विचार विमर्श सुन करके हमारी आत्मा खुशी से झूम उठी। दादा धर्मराज की जय हो, समस्त भाइयों की जय हो। भ्रात भीम, तब तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। कहो दादाश्री, हमें कौन सा कार्य करना होगा? इस अश्वमेध के साथ साथ हम ये भी देखना चाहते हैं
कि इस पृथ्वी के ऊपर हमारे भाइयों से बढ़कर और कोई वीर है अथवा नहीं। इसलिए तुम जाओ आचार्य जी को लेकर के तत्काल दरबार में भर्ती करो। जो आज्ञा हो दादा। कल्याण हो। भ्रात अर्जुन तुम जाओ श्याम कर्ण घोड़े की व्यवस्था करो। शुभ दादा श्री, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। ये सस्य भ्रात नकुल व सहदेव, जब तक भ्रात भीम व अर्जुन वापस आते हैं तब तक तुम दोनों लोग हवन सामग्री की व्यवस्था करो। द्वारपाल इधर आओ। हवन सामग्री कौन कौन लगती है? हवन सामग्री में हाँ, कौन कौन सामग्री? ये नहीं जानते हो आप कौन सी उसमें सामग्री लगती है? हम नहीं जानते। अरे हवन में बस वही आहुतियां डालने के लिए लवांग, कपूर, अगरबत्ती, जयफल और झटहा नारियल यही सब लेके आओ। अरे नहीं द्वारपाल, उसे जटा नारियल बोलते हैं। हाँ, वही सब लेके आओ, जाओ, बस यही सिस्टम लगता है। सदा शुक्र आचार्य जी के चरण कलों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण मस्त राजन, यशस्वी भाव। आओ आचार्य जी, आसन को ग्रहण करो। ये देखिए श्याम करण घोड़े का भी प्रबंध हो गया। बहुत सीधा जीव है, बस आराम से श्याम करण भाई इधर आ जाओ। आचार्य जी, आज हम अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं और जिसमें ये भी देखना चाहते हैं कि हमारे भाइयों के अलावा इस पृथ्वी पर और कोई वीर है अथवा नहीं। वाह राजन, आपका विचार तो अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। ये देखना चाहते हो कि भूमंडल पर हम भाइयों से बढ़कर कोई बलवान है अथवा नहीं। हाँ आचार्य जी। वाह राजन, अति उत्तम विचार है। तो यज्ञ प्रारंभ किया जाए राजन। अवश्य। राजन हाथों में जल को ग्रहण करो। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाभ्यो नमः, ओम पवित्रः पवित्रो सर्वान् संगतो विवाह या स्त्रीकान्तः सावेन्द्रः शुचि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजन, यज्ञ का अनुष्ठान तो हो चुका, लेकिन अभी दक्षिणा तो आई ही नहीं। कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य दक्षिणा पीछे पड़े कुछ ना। लाओ कोषागार से लेकर के आओ। अरे सिधाई तो ले जाऊंगा ही, और क्या। अरे तो क्रिकेटी महाराज को बुला लेना।
अरे तू मूर्ख है, अरे तू गिरा देगा। राजन, मैं मंत्रों का उच्चारण करूं, आप सभी भाई बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आहुतियां प्रदान करें। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम शोभाय नमः स्वाहा, ओम मंगल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम बुद्ध देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम राघवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम जगत्स्थानेभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। राजन, आपकी यज्ञ संपन्न हुई। जो भी आप चुनौती अथवा घोषणा करवाना चाहते हैं वो एक पत्र के माध्यम से लिखवा सकते हैं। ठीक है आचार्य जी। द्वारपाल, एक कलम और कागज लेकर के आओ। बोलो, कलम कागज की आवश्यकता है तो मैं लेके आ गया हूँ। उसमें क्या लिखा है? हम तुम्हें बतलाते हैं द्वारपाल, किसमें क्या लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडवों से रण करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडवों से रण करना होगा। वो भली प्रकार समझ मन में, फिर बिना मौत मरना होगा। वो भली प्रकार समझ मन में, बिना मौत मरना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे पांडवों से रण करना होगा, और जो इसे देखकर नतमस्तक होगा उसे हमारी शरण प्राप्त होगी। द्वारपाल, पत्र लिख गया, ये अश्व के मस्तक पर बंधवा दिया जाए। बाहर आ जाओ। विचार आपका तो उत्तम है। द्वारपाल, इस अस्त्र को थोड़ा आगे ले आओ। नोट की तरह लगा दे रहा हूँ, आगे आने वाले अतिथि को दिखाई पड़े। द्वारपाल, इस अस्त्र को इधर ले आओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कलिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ले जाओ। राजन, आपकी यज्ञ पूरी हुई। अब मुझे आज्ञा दे, और मुझे अभी तिवारी जी के यहाँ सत्यनारायण कथा भी सुनाने जानी है। ठीक है आचार्य जी। द्वारपाल, आचार्य जी को ढेर सा दक्षिणा देकर और इन्हें विदा किया जाए। चलिए आचार्य जी, चलो भाई, आइए, खाली उठा। हाँ, यहाँ ले जाओ। हाँ, यहाँ हम लोगों का काम नहीं है। हाँ, तो ले जाओ। भ्रातर्जुन, कहो दादा श्री, क्या कहना चाहते हो? ये अश्व
हमारे इस अश्वमेघ का यज्ञ का घोड़ा है, जिसे तुम्हें सारे भूमंडल में इसके पीछे पीछे जाना है। अगर इसे कोई पकड़ता है तो तुम्हें उससे युद्ध कर इसे छुड़ाना होगा। सो आज्ञा दादा श्री। जाओ, हमारी आज्ञा है। ठीक है दादा श्री, मेरा जाते जाते प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। हे द्वारपाल, बोलो क्या बात है? देखो दादा श्री की आज्ञा है, इस अश्व को चारों दिशाओं में इसे भ्रमण कराया जाए और आप भी मेरे साथ चलो। देखो ऐसा है, तुमको इस भूमंडल पे कौन नहीं जानता है कि आप धनुषधारी अर्जुन हो। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध जीता है, कोई राजा योद्धा इस अश्व को पकड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसलिए ऐसा करते हैं, इसे स्वतंत्र करके छोड़ देते हैं और हम इसका पीछा करते हैं। हाँ, चलिए चलिए श्यामकरण भाई, इससे ये मालूम हो जाएगा कि तुम लोगों से वीर योद्धा कोई इस पृथ्वी पे है। चलो चाल करके चलते हैं जंगलों के तरफ और देखते हैं कोई भी पशु पक्षी मिलता है तो उसका शिकार करते हैं। क्या कितना सुंदर अश्व टहल रहा है, मैं इसका शिकार नहीं बल्कि इसको पकड़ करके अपने महल को ले जाऊंगा। बोलो मुझे अश्व पकड़ने से रोकने वाले कौन हो तुम? थोड़ा डाउन बात करो। क्या डाउन बात करो। इसके मस्तक पर देखो, पत्र लगा है, इसमें क्या लिखा है? इसके मस्तक पर कोई पत्र भी लगा है। देख देख, ऐसा ना हो हवा लीक हो जाए। ओ तो इसके मस्तक पर ये चुनौती पत्र लिखा है, जो भी व्यक्ति इस अश्व को पकड़ेगा उसे सर्वप्रथम पांडवों से रण करना होगा। यदि भली प्रकार नहीं समझे तो बिना मृत्यु मरना होगा। मेरा निर्णय केवल पांडव की चुनौती मुझे स्वीकार है। स्वीकार है। आवाज ठहर जा, अब तो ऐसा कर इसको छोड़ दे और यहाँ से निकल ले। ठहर जा। धनुषधारी अर्जुन, जय देखिए चुनौती पत्र स्वीकार कर लिया है। सामने खड़ा है राजा। राजा का है अंजू बकरा हुआ।
कहो राजन, आप कहां से आए हो?